महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। मन समेटने में भागता रहता है। मन को जो समेटते हैं, मन क्या होता है? मन भागता रहता है। महापुरुष की वाणी है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने के लिए ले आता श्री सदगुरु। मन समेटने में भागता रहता है, लेकिन हारो मत। इसमें जो नहीं हारता है तो धारणा होती है। इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत हार देते हैं और सत्संग से उठ करके चल देते। मन जो परेशान करता है श्री सदगुरु, मन परेशान करता है, वो मन का जीत हो गया श्री सदगुरु। यह कलीन कोई आपन का संग बोलियो रे, जो मैदानी रुख अकेला डोलियो रे। इसमें किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे वह हलवाहा हो, वह विद्वान, गरीब हो या अमीर। कोई रहो अभ्यास करो, कोई रहो अभ्यास करो। जिस काम के लिए बहुत कोशिश होगी, चाहे वह काम कितना ही कठिन हो, कुछ न कुछ अवश्य होता है। ज्योति और नाद ईश्वर के दोनों हाथ हैं। ज्योति प्रकाश और सब जो है ईश्वर के दोनों हाथ हैं। जो इनको पकड़ा वह ईश्वर से पकड़ा गया। वह कभी नीचे नहीं गिर सकता, वह ईश्वर की गोद में चला गया। ईश्वर भक्ति के वास्ते ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है तो ईश्वर भक्ति के बदले में माया की भक्ति में ही लोग लगे रह जाते हैं। ईश्वर भक्ति के बिना ईश्वर की सहायता नहीं मिलती, और बिना ईश्वर की सहायता के सत्य पर प्रतिष्ठित रहना बड़ा दुष्कर है। यह बहुत कठिन साधन है। धीरे धीरे लोग इसमें पूरे होते हैं। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया, उसने अपने को पाया। अपने को मतलब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किया, अपने को पाया। जिसने शरीर और इंद्रियों से अपने को अलग किया, उसने अपने को पाया, ईश्वर को पाया, मुक्ति पाई। इसके अतिरिक्त कितना हो कुछ दर्शन हो, पूर्ण कल्याण नहीं है श्री सदगुरु। कितना भी दर्शन हो, यह पूर्ण कल्याण नहीं है। कहते हिम्मत, अभी सुन रहे थे, हिम्मत नहीं हारिए। हरिजन तो हारा भला, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। श्री सदगुरु, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा सतगुरु से मिले, जीता जम का लाल। हारा किससे मिलेंगे? सतगुरु से, परमात्मा से मिलेंगे। और जीता जम का लाल। जो कहें कि हम जीतिए रहे हैं, वो जम जो है चबा चबा करके लार के रूप में निकल जाएंगे श्री सदगुरु। इसलिए हारिए। हारने में ही कहाँ, हारने में भलाई है श्री सदगुरु। कहाँ? सदगुरु के समय प्रभु के चरण में हार जाइए।
तुलसीदास जी हार गए, हार गए, प्रभु अपनाए। सूरदास जी हार गए, नहीं, कुएं में गिर गए। श्री सद्गुरु सूरदास जी कुएं में गिर गए। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। सूरदास जी कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, भगवान कृष्ण को दया गए और आए। आकर के कुएं में हाथ बढ़ाते और कहते, सूरदास जी अच्छा से पकड़ लो, अच्छा से पकड़ो। सूरदास जी विचार करते हैं, कुएं में तो बहुत नीचे गिर गया हूं, लेकिन ऊपर से जो हाथ आया है बहुत बहुत नीचे आया हूं। कहते अच्छा से पकड़ लो, अच्छा से पकड़ लो। कहने वाले कौन है? लगता है कि परमात्मा प्रभु है, प्रभु है। कस करके पकड़ लिए और कहते कस करके पकड़ लिया। श्री सद्गुरु कस करके पकड़ लिया और बाहर करते हैं और कहते अब मेरा हाथ छोड़ दीजिए। कहा नहीं, आपने कहा था कस के पकड़ो, हम कस करके पकड़ लेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। उसी से मैं हाथ को झिझोड़ते हैं। सूरदास बगल में गिरते हैं और भगवान कृष्ण वहां से चल दिए। श्री सद्गुरु चल दिए। और उसी समय सूरदास जी कहते हैं, बाह ममोरे जात हो, बाह ममोरे जात हो, दुर्बल जान के मोही। हृदय से जब जाओगे मर्द सराहो तो ही। बाह ममोर करके जा रहे हो, बाह ममोरे जात हो, दुर्बल जान के मोह, निर्बल जान के मोह। हृदय से जब जाओगे मर्द सराहो तो, अगर तो हृदय से चले जाओगे तो मैं मर्द, तब मैं सराहूं कि आप मर्द हैं, लेकिन आप मेरे हृदय से नहीं जा सकते, आप मेरे हृदय से नहीं जा सकते। और भगवान कृष्ण की कृपा हुई, भगवान कृष्ण उनको अंतः स्थल में भीतर उनको दर्शन देते हैं। बाहरी अंत तो समाप्त हो गए थे, अंतर की दृष्टि खुल गई, अंतर की दृष्टि। वही परमारास महाराज कहते, जो ज्योति और शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा के हाथ में चला जाता है, वह कभी प्रभु से दूर नहीं रहेगा, वो सचखंड परमात्मा के धाम में चला जाएगा। इसके लिए सदगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा रखनी, श्रद्धा। अभी सुन रहे थे, श्रुति शुद्धांत है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। राम को भजिए सब काम को छोड़ करके। स्नान नहीं किए, श्री सद्गुरु स्नान नहीं किए, भोजन नहीं किए। जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, स्नान के चलते सत्संग छूट गया।
भोजन नहीं किए उसके चलते सत्संग छूट गया। महापुरुष की वाणी है, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपजै विनीत। हे उमा, वह कुल धन्य है, संसार पूजे जान योग्य है, जिसमें राम के नम्र भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बाग डोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परमाराज सुकुमार की वाणी है, जिसके आस पास में सत्संग हो, महर्षि में अनुभव ज्ञान में आया है, इस पुस्तक में है, जिसके आस पास में सत्संग हो रहा हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गिरा हुआ है। परमाराज सदगुरु की बात है। परमाराज महाराज कहते, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सदा तैयार हो। पूरा सदगुरु महाराज कहते हैं, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया, गुरुदेव कहते। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख का जो ढेर है उसमें हिस्सा मिलेगा, और जो सुनेंगे उनको मिलेगा श्री सदगुरु, और जो नहीं सुनेंगे उसको कैसे मिलेगा? इसलिए प्रभु विश्वासी बनिए। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, गुलिक व्याध डाका डालते थे, लोगों का धन हरण करते थे, हत्या कर देते थे। अभी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होय सो गावे वेद पुराण।
गुलिक व्याध हथियार लिए, हथियार लेकर के गांव की ओर निकली डाका डालने के लिए, लेकिन गांव में मौका उनको नहीं मिला हो। सब आदमी दिन में किवाड़ को बंद करके रहते, सब दिन में रहते, रात को छोड़िए, दिन में किवाड़ बंद करके रहते हो न, कहीं वह गुलिक नहीं, गुलिक व्याध नहीं आया है। घर से निकले उनको कहीं मौका नहीं मिला। श्री सदगुरु कहीं मौका उनको नहीं मिला कि किस घर में हम डाका डाले, वहां से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जंगल गया। जब जंगल गए, जंगल में क्या देखते हैं? भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। उसमें मूर्ति जो है, भगवान विष्णु का मूर्ति जो है वह सोना का है, मुकुट जो है सोना का है, गुंबद जो है वह सोना का है। गुलिक व्याध के मन में वह गांव में नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन जंगल में तो मिला। अब इसको यहां से ले जाएंगे, यहां से ले जाएंगे और ले जा करके टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचेंगे। अब परिवार का भरण पोषण करेंगे, परिवार को, पत्नी को कहेंगे सुखमय जीवन व्यतीत करो, पुत्र को कहेंगे सुखमय जीवन व्यतीत करो। मूर्ति को ले जाऊंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके बेचूंगा। श्री सदगुरु उसी समय वह तलवार लेकर जो मंदिर प्रवेश करते हैं, उधर से उत्तंक ऋषि निकलते हैं। जैसे वह उत्तंक ऋषि को देखते हैं, गुलिक व्याध के मन में हुआ कि रोकने वाला अगर कोई है तो यही ऋषि है, यही रोकेगा। इसलिए पहले ऋषि का काम तमाम कर देना, ऋषि का हत्या कर देना। जब इसका हत्या कर देंगे तो कोई हमको रोकेगा नहीं, और सब भगवान का जो मूर्ति, जो भी सोना है यहां से लेकर के चला जाऊंगा। तलवार लेकर के जैसे उन पर टूट पड़े, दौड़ते हैं हत्या करने के लिए, संत का हत्या करने के लिए जो गुलिक व्याध दौड़ लगाए। उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया क्या करने के लिए जा रहा हूं? गुलिक व्याध कहते हैं, तुम्हारा हत्या करने के लिए जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा मैं जो यहां से भगवान विष्णु का जो मूर्ति लेकर के जाऊंगा, मुकुट लेकर जाऊंगा, गुंबज लेकर के जाऊंगा, इस रास्ते का तुम हो, रोकने वाले तुम ही हो। इसलिए पहले तुम्हारा काम सफाया कर देंगे, तुम्हारा हत्या करके सब कुछ लेके चले जाएंगे। उत्तंक ऋषि कहते, भैया इस तरह जो हत्या करके, दूसरे का धन लूट करके परिवार का भरण पोषण जो करते हो, भैया इसका बहुत बड़ा पाप का फल भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसका फल नरक में रो रो करके भोगना पड़ेगा, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके भोगना पड़ेगा। और उस समय कहोगे, हे भार्या, जब जमदूत आएंगे पकड़ करके तुमको घसीटते लेके चले जाएंगे, उस समय तुम कहोगे, हे भार्या, हे पुत्रे, हे सगे संबंधियों, हे कुटुंबियों, कोई तो मुझे जम की फांस से, जम की मार से बचाओ। वहां भैया कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। भैया चीखते चिल्लाते रहोगे, जमदूत बहुत कष्ट देंगे तुमको, जमराज काफी पिटाई करेंगे। इसलिए भैया तू मेरा हत्या मत कर, इसका बहुत बड़ा पाप का फल तुमको भोगना पड़ेगा।
गोलक व्याध कहते कोई मेरा बंधु नहीं, कोई मेरा भाई नहीं है, कोई मेरा बंधु भाई नहीं है, हमको धन चाहिए, हमको मिल गया, अब तो हम लेकर ही जाएंगे। इतने अच्छे से उत्तम कृष्ण को समझाए, भैया जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जब घसीट करके लेके चले जाएंगे, उस समय चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई नहीं बचाएगा। जमपुर से ऐले राम, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गवार, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने चाय, केते केला दान पुण्य, केते केला भजनिया हो, केते देहला साधु संग हो लगा। पूछेंगे उसमें, भैया तुम क्या कहोगे, तुम तो दूसरे का धन को लूटा, दूसरों को सताया है, उसमें बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इतने अच्छे ढंग से समझाए, गोलक व्याध का हृदय पिघल गया और उत्तम ऋषि के चरण पकड़ करके रोते हुए कहते, हे महात्मन, मैं ये किया, मैं तो बहुतों का हत्या किया, बहुतों के धन को लूटा, हे ऋषिवर मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। रोते रोते अपने आंसू से उत्तम ऋषि के चरणों को धो डाले। उत्तम ऋषि कहते हैं, भैया जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। गोलक व्याध के मुख से निकलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह जपते जपते उत्तम ऋषि के चरणों में अपने प्राण को त्याग दिए। तो बहुत पाप किया, बहुत भोगना पड़ेगा, अपने प्राण को त्याग दिए। उसी समय उत्तम ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु के लिए चरणोदक रखे थे, वह चरणोदक लाते हैं और गोलक व्याध के शरीर पर उनको छींट करके सींचते हैं, छिड़काव करते हैं और मंत्र पढ़ते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कहते 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 और उससे दिव्य पुरुष निकल गया। श्री सद्गुरु उससे दिव्य पुरुष, कैसा दिव्य पुरुष, दैदीप्यमान पुरुष, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा वह प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का पार्षद आए, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। ये सत्संग और संत सदगुरु की कृपा है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान, होय सो गावे वेद पुराण। ओ वैकुंठ लोक चले गए। एक किनकी कृपा है? गुरु की कृपा। उत्तम ऋषि की संत उत्तम ऋषि की कृपा है। अगर वो नहीं होते आज उसका उद्धार नहीं होता। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक यह सत्संग होने वाला नहीं है। जब तक परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक कोई सत्संग में आ भी नहीं सकते हैं और कोई सत्संग को सुन भी नहीं सकते हैं। और राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुनने के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। अत्यंत प्यारी है। इसलिए प्रभु विश्वासी बनिए, प्रभु विश्वासी। आप लोग जानते होंगे राजा भूमनेश, श्री सद्गुरु राजा भूमनेश
राजा भुवनेश अपने राज में किसी को हरि कीर्तन करने के लिए नहीं देते थे। उनके राज में कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते। पहले देखते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले होता था, रामधनी बहुत होता था। राजा भुवनेश अपने राज में किसी को हरि कीर्तन करने के लिए नहीं देते थे। प्रभु का गुणगान कोई नहीं कर सकता है। और जो हरि कीर्तन करते थे, जो मंत्र को जपते थे, क्या करते थे? उनका सब धन हरण कर ले, उनका सब धन ले लेते थे और उनका हत्या भी कर देते थे, हत्या भी कर देते थे। उनके राज में एक संत थे, संत हरिमित्र। हरिमित्र क्या करते थे? हमेशा नाम का सुमरन करते सुन रहे थे। राम ही सुमिरिये गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। वह हमेशा प्रभु का गुणगान क्या करते थे? नाम का सुमरन क्या करते थे? वो जो नाम का सुमरन करते थे, हरि कीर्तन करते थे, क्या किए? संत हरिमित्र को उनके सिपाही पकड़ करके लेके चले गए राजा भुवनेश के राज दरबार में। सिपाही कहते, महाराज ये हमेशा हरि कीर्तन हरि गुणगान करता है। राजा भुवनेश कहते हैं, मेरे राज में कोई प्रभु का गुणगान नहीं कर सकते, तुम क्यों करता है? अब तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो सब विचार के तो संत है, संत को क्या दंड देंगे? एक काम कीजिए, इसका सब धन ले लीजिए, सब धन ले लीजिए, इनका हत्या नहीं करके अपने राज से इनको बाहर कर दीजिए। धन ले लिए और राज से निष्कासित कर दिए। दूसरे राज में गए, जैसे इसके राज से दूसरे राज में जाते हैं तो एक नदी का किनारा था और वहां भगवान विष्णु का मंदिर था। जैसे उस पार गए, भगवान विष्णु का मंदिर को देखे, उसमें गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और वह अब उनका काम हरि कीर्तन वहीं हो रहा है, वहीं हरि कीर्तन कर रहे हैं। पता लगाने वाले पता लगा लिए, हरिमित्र जो है दूसरे देश में, इस देश के बगल में ही दूसरे देश में यह मंदिर में बैठ करके हरि कीर्तन करता है। आकर के राजा भुवनेश को कहते, महाराज हरिमित्र, संत हरिमित्र वहां गुणगान करता है। वहां पहुंचे उनको पकड़ने के लिए। तो वहां जो गए तो वहां का राजा का आदेश था कि हमारे राज में हमेशा हरि कीर्तन हो। श्री सद्गुरु, हमारे राज में हमेशा हरि कीर्तन हो, प्रभु का गुणगान हो। जैसे वहां पकड़ने के लिए गए, वो राजा आए, कहते मेरा आदेश है कि मेरे राज में जो रहेगा वह हरि कीर्तन करेगा ही, इसको आप नहीं ले जा सकते। राजा भुवनेश वापस चले गए। संत हरिमित्र अब खूब गुणगान कर रहे हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा एक समय आया, राजा भुवनेश तो सबको सताते थे। राजा भुवनेश की मृत्यु हो गई। श्री सद्गुरु, राजा भुवनेश की जब मृत्यु हो गई, जमराज के अदालत में उनको ले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते हैं। चित्रगुप्त का जब डायरी उलट करके देखते हैं, इनके जीवन में कहीं भी पुण्य नहीं है। श्री सद्गुरु, जो पुण्य करने वाले संत थे उनका हत्या करते थे। जो राम का गुणगान, भगवान का गुणगान करते थे, उनको देश से निकाल देते थे, उनका हत्या कर देते थे, उनका धन को हरण कर लेते थे।
चित्रगुप्त डायरी उलटते हैं, इसके जीवन में कोई पुण्य काम नहीं, कोई दान पुण्य भी नहीं है। श्री सदगुरु अभी सुन रहे थे, सो धन धन है प्रथम गति जाके, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है जो दान में लगता है। ये तो उल्टे संत का गांव में जो भी कीर्तन करते थे उनका हरण कर लिए। इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है। राजा का सिर छूटा, इसको उल्लू का सिर दे दो, उल्लू का सिर दे दो। उल्लू का सिर उनको मिला, भोजन अपने चुरा चुरा करके ठूस ठूस कर खाते थे। श्री सदगुरु दूसरे का धरोहर को हड़प लेते थे, हड़पते थे। इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं था। ऐसा हुआ, कहा एक काम करो, उल्लू का शरीर दे दो, अब भूख लगे तो इनको अपना ही लाश इनको खाना पड़ेगा, अपना लाश। श्री सदगुरु इसका लाश तरोताजा रखा हुआ है, पहाड़ का खोढ़र था, उसमें वो उल्लू का शरीर धारण किया, उल्लू बन गए। वहां एक लाश था, लाश को जैसे वो नोचने के मतलब सोच रहे मेरा ही लाश है, इससे जीवात्मा निकल गई, हम उल्लू का शरीर धारण कर, लाश तो मेरा, हम कैसे इनको खाएंगे, मेरे अपने शरीर का मांस खाना पर बिलक बिलक करके रो रहे हैं। लेकिन जीवन में शुभ काम तो है नहीं, शुभ काम रहता तब तो। उसी समय जैसे जैसे वह अपने मांस को, राजा भूमनेश का लाश जो था उसको नोचते हैं, वह उल्लू, राजा भूमनेश की आत्मा उस उल्लू के शरीर में था। श्री सदगुरु जैसे नोचते हैं, विमान से उड़ते हुए संत हरि मित्र हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे, हरि कीर्तन गुणगान करते हुए जा रहे थे। नीचे में नजर पड़ा लाश पर, उल्लू को देखते हैं, लाश को देखते हैं, उसी समय विमान को, संत हरि मित्र विमान को नीचे कर दिए। और नीचे जब करते हैं, नीचे करने के बाद श्री सदगुरु नीचे करने, जब नीचे किए, नीचे जब आते हैं, देखते हैं उल्लू क्या करते हैं, उनको ऐसे नोचना चाहते हैं। संत हरिमित्र कहते ठहरो, रुको, कौन हो जी, कौन हो? ये लाश, यह शरीर जो है राजा भूमनेश का लाश है, भूमनेश का लाश, और तुम खाते हो, उल्लू होकर के तुम खाते हो। यह बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था। श्री सदगुरु संत का हृदय देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कही ना चल। संतों का हृदय जो है मक्खन के समान है, मक्खन के समान। हृदय पिघल गए, क्यों खा रहे हो रुको, यह धर्मात्मा राजा का लाश है। उसी समय वो उल्लू क्या कहते, महाराज मैं ही राजा भूमनेश हूं, मैं ही राजा, मनुष्य के बाद बोलते हैं, महाराज मैं ही राजा भूमनेश हूं। उसमें जो रहने वाली आत्मा थी, उल्लू का शरीर हम धारण किए, जमराज ने मुझे उल्लू का शरीर धारण करने की तरह उल्लू का शरीर दिया, और खाने के लिए हमको वही मांस खाना, तो अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। का इस तरह क्यों?
कहा मैं जो जीवन में दान पुण्य नहीं किया, श्री सदगुरु दान पुण्य नहीं किया, सताया, लोगों को सताया, इतना ही नहीं, संत तक को माफ नहीं किया, संत को भी सताए। संत सताए तीन गए, दान धर्म वंश नहीं मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस बलि विक्रम वेणु दधीच गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फलासो झारा बरासो बुताना। मुझे उल्लू का शरीर मिला है। जमराज ने कहा तुमको अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ेगा। महाराज जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं मांस को खाना चाह रहा हूं, लेकिन शरीर मेरा है, मन नहीं करता इस लाश को खाऊं। लेकिन जमराज ने कहा तुमको खाना ही पड़ेगा। महाराज आप कौन हैं? उल्लू पहचानेंगे कैसे? श्री सदगुरु महाराज आप कौन हैं? संत हरिमित्र कहते, हम संत हरिमित्र हैं। ओ महाराज आप हम पर दया कीजिए। श्री सदगुरु ये नहीं कि हम बहुत इनको सताए, श्री सदगुरु बहुत सताए। महाराज आप हम पर रहम कीजिए, दया कीजिए। इतना गिराए। उसी समय संत हरिमित्र कहते, किसने कहा? कहा जमराज ने कहा कि तुमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। यह मांस सटने वाला नहीं है। जब पूरा मांस समाप्त हो जाएगा, कई वर्ष लग जाएंगे। श्री सदगुरु जब मांस सटेगा और तुम चले जाओगे नरक में, श्री सदगुरु नरक में जाओगे, काफी दुख भोगोगे। नरक का दुख भोगने के बाद तुम पुनः संसार में आओगे, कुत्ते की योनि में कुत्ते का शरीर तुमको मिलेगा और 60,000 वर्षों तक कुत्ते का शरीर तुम धारण, 60,000 वर्षों तक तुम कुत्ते का धारण करोगे, कुत्ते का शरीर धारण करोगे। इतना बड़ा कष्ट तुम्हारे जीवन में है, यह भोगना पड़ेगा। तो महाराज जमराज ने इस तरह मुझे कहा है, मैं तो देखता हूं कई हजार वर्ष तक हमको नरक में दुख भोगना पड़ेगा, 60,000 वर्षों तक कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा और वहां रह करके दुख भोगना पड़ेगा। महाराज मैं देखता हूं मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? उसी समय संत हरिमित्र कहते, किसने कहा? कहा जमराज ने कहा कि तुमको यह लाश खाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, 60,000 वर्षों तक कुत्ते के शरीर में तुमको जाना पड़ेगा और तुम दुख भोगोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे और उस समय तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। महाराज हम पर दया कीजिए। उसी समय संत हरिमित्र कहते हैं, किसने कहा? कहा जमराज ने कहा तुमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा, कुत्ते की 60,000 वर्ष कुत्ते के जन्म में जाओगे और नरक में दुख भोगोगे। जमराज ने कहा। उसी समय संत हरिमित्र ने कहा जाओ, अब तुमको कुत्ता का शरीर नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु अब तुमको यह मांस, अपने शरीर का मांस नहीं खाना पड़ेगा। अब तुम 60,000 वर्षों तक कुत्ते के शरीर में नहीं जाओगे, अब तुम नरक में नहीं जाओगे। मैं सब पापों से तुमको मुक्त करता हूं और तुम्हारा यह शरीर, उल्लू का शरीर छूटेगा और तुम्हारा लाश भी यहां से लापता हो जाएगा और तुम पुनः संसार में मानव का शरीर धारण करोगे और गांध बंधु के नाम से जाने जाओगे और हमेशा तुम भजन ही करते रहोगे, हमेशा भजन करते रहोगे।
उसी समय उसका शरीर छूट गया। उल्लू का शरीर छूटा, लाश लापता हो गया और गांध बंधु के नाम से जाना गया। और हमेशा वो हरि कीर्तन, हमेशा हरि कीर्तन, हमेशा। अब सुन रहे थे, राम ही सुमिरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और गांध बंधु के नाम से जाने लगे, हरि कीर्तन करने लगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। यह गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। संसार में पलवा दंड भर, एक बार भी सत्संग होना दुर्लभ है। यह सत्संग, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु भिखारी के झोले में रखा हुआ है। भीख मांग भीख दी, तीनों लोग जीत लिए। इसलिए करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। श्री सद्गुरु महाराज।